हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप सब देख रहे हैं स्टडी विद अभी। तो दोस्तों आज हम इस प्रमेय को प्रूफ करेंगे और इस पे बेस्ड एक प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए प्रमेय क्या है। वृत्त से संबंधित प्रमेय है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। यानी कि जैसे मान ले कोई वृत्त है हमारा और इसका केंद्र क्या है, ओ है। तो इस केंद्र से ये देखिए ये जीवा होती है ए बी, ठीक है। और ये जो ये वाली परिधि है जो वृत्त की, उसको हम बोलते हैं चाप ए बी, या फिर हम आर्क बोलते हैं आर्क ए बी, ठीक है, इस चीज़ को। और ये जो सीधी रेखा आपको ए से बी तक दिख रही है, इसको हम बोलते हैं जीवा। ठीक है, चलिए तो देखिए ये कह रहा है कि इस वृत्त के केंद्र से अगर हम इस जीवा ए बी पर कोई लंब डालें तो वो उसको समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करने का मतलब क्या है कि यहाँ से एम ए, यानी कि एम ए हमारा बराबर होगा एम बी के। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है कि अगर हम वृत्त के केंद्र से जीवा पर कोई लंब डालें तो वो उसको समद्विभाजित करता है। ठीक है, आइए देखते हैं किस तरीके से इसको करेंगे। देखिए सबसे पहले हमें दिया है, ठीक है, जो दिया रहता है पहले उसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें गिवन क्या है, दिया है, देखिए दिया है यहाँ पे हमें एक वृत्त दिया है। वृत्त को ऐसे लिखाता है सी, और जैसे इसका केंद्र क्या है ओ, कामा इसकी त्रिज्या मान लेते हैं आर है। ठीक है, एक वृत्त हमें दिया है सी कामा ओ आर या 0 ओ आर। ठीक है, की जीवा हमें क्या दी हुई है, ए बी, की जीवा ए बी। ठीक है, और इस ए बी पर, ठीक है, और जीवा ए बी पर लंब कितना है, ओ एम। ठीक है, जीवा ओ ए बी पर लंब क्या है, ओ एम। ठीक है, ओ एम हमें लंब दिया हुआ है। ठीक है, बाकी इस चीज़ को भी हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि एम ए बराबर, ए तो सिद्ध करना है ना कि समद्विभाजित करता है, तो एम ए बराबर एम बी हमें सिद्ध करना है। ठीक है, अब चलिए रचना क्या करते हैं इसमें हम रचना करते हैं। देखिए ओ ए, इसको ऐसे मिला देते हैं, ओ से ए को मिला देते हैं, ओ ए और ओ बी, इसको ये देखिए इसको हमने मिलाया है तो इसको डॉटेड लाइन से करते हैं। ओ ए और ओ बी को मिलाया, ठीक है, ओ ए और ओ बी को हम मिला देते हैं। ठीक है, ये यहाँ तक तुम्हारी रचना हो गई। अब आइए देखते हैं उपपद देखते हैं। ठीक है, उपपद देख लेते हैं इसकी किस तरीके से होगी। ठीक, तो उपपद में क्या करना है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे अगर हम देखें तो ये इस पे लंब है, यानी कि जो हमारा कोण बनेगा ओ एम बी। ठीक है, ओ एम बी, यहाँ पे जो बीच वाला अक्षर होता है उस पर कोण बनता है। देखिए यहाँ पे एम पे कोण जो बन रहा है ये वाला, ये कितना होगा, 90 अंश का होगा, और ये बराबर होगा कोण ओ एम ए के। ओ एम ए ये वाला कोण जो होगा, ए भी क्योंकि दोनों तो 90 अंश के होंगे, कोण सॉरी यहाँ पे कोण ओ एम ए, ठीक, इस कोण के बराबर होगा। क्योंकि देखिए किसी भी रेखा पर जो कोण बनता है ये 180 अंश का होता है पूरा ना, तो ये 90 हो गया तो ये भी 90 ही होगा। ठीक है, ये दोनों कोण हमारे बराबर होंगे। अब देखिए एक समकोण त्रिभुज बनेगा। देखिए समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का हो। ठीक है, तो देखिए समकोण त्रिभुज हमारा ओ एम बी भी है, ओ एम बी यानी कि ये वाला त्रिभुज। ठीक, और कौन सा त्रिभुज है, ओ एम ए, और त्रिभुज ओ एम ए में दोनों समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अब इनमें देखते हैं। देखिए पहली चीज़ तो दो ओ एम भुजा, देखिए ओ एम ए और ओ एम बी जो त्रिभुज बन रहे हैं इनमें क्या है, ओ एम बराबर है ओ एम के, क्योंकि उभयनिष्ठ है। क्या है, देखिए ओ एम जो भुजा है हमारी ये दोनों में कॉमन है तो बराबर तो होगी ही, तो ये क्या हो जाएगी, उभयनिष्ठ है। ठीक, और देखिए यहाँ पे एक चीज़ ये हो गया, और दूसरी चीज़ देखिए ओ ए बराबर ओ बी, ओ ए बराबर ओ बी क्यों बराबर होगा, क्योंकि देखिए दोनों त्रिज्याएं हैं। ठीक है, वृत्त के केंद्र से परिधि के किसी भी मिलाने वाली की जो रेखा होती है उसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या। तो ओ ए और ओ बी दोनों बराबर होंगी, ये क्या है, त्रिज्याएं हैं। ठीक है, और एक वृत्त की सारी त्रिज्याएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, त्रिज्याएं हैं। ठीक, ये तो हमें पता चल गया, त्रिज्याएं हैं। तो देखिए दो भुजाएं बराबर हो गई और एक कोण बराबर हो गया। जब दो भुजाएं और एक कोण बराबर हो जाता है तो हम कहते हैं दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सममित। यानी कि हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ओ एम बी
सर्वांगसम है, सर्वांगसम को हम इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा, सर्वांगसम है त्रिभुज ओ एम ए के, ठीक है। देखिए सर्वांगसम का मतलब क्या होता है कि संलग्न भुजाएं और संलग्न कोण बराबर होते हैं। तो इसको हमने प्रूफ कर लिया है। तो जब हमने इसको प्रूफ कर लिया तो हम ये भी कह सकते हैं, देखिए संलग्न भुजा क्या है, इसके संलग्न भुजा ये, देखिए ये क्या होती है, देखिए उभयनिष्ठ भुजाएं होती है, ठीक है। ये ओ एम हमारा क्या है, उभयनिष्ठ भुजाएं हैं। तो यहाँ पे देखिए ओ ए जो होगा ओ बी के बराबर होगा, ठीक है। ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, और कोण ओ ए एम कोण ओ बी एम के बराबर होगा, और ए एम वाली भुजा क्या होगी, एम बी के बराबर होगी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः, ठीक है, क्योंकि सर्वांगसम हो गए तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अतः ए एम ए बराबर एम बी। क्यों हुआ, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, और जो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनकी जो ये भुजाएं हैं वो बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वाली, चलिए तो इसको हमने प्रूफ कर लिया। अब आइए इस पे एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और एक पी क्यू जीवा है जो कि 6 सेंटीमीटर है, और इस वृत्त की त्रिज्या जो है ओ पी वो 5 सेंटीमीटर है। हमसे कह रहा है कि आप हमें बताइए कि इस केंद्र से इस जीवा की दूरी यानी कि ओ एम कितना है, ओ एम हमें पता करना है। तो अभी जो हमने प्रमेय पढ़ी उसका यूज़ करके हम इसको निकालेंगे। देखिए सबसे पहले हमने जो प्रमेय पढ़ा हुआ था कि अगर हम वृत्त के केंद्र से इस जीवा पर लंब डालें तो उसको समद्विभाजित करता है, यानी कि अगर ये पूरा 6 सेंटीमीटर है तो ये एम पी कितना हो जाएगा, ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि समद्विभाजित करने का मतलब होता है 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, ठीक। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखिए सॉल्यूशन क्या होगा इसका, देखिए एम पी कितना हो जाएगा, एम पी यानी कि इसका इतना आधा, ये पूरा 6 था तो आधा कितना हो जाएगा 3, ठीक। कैसे हुआ इसके ऊपर में हम पढ़ चुके हैं, समद्विभाजित करता है, ये इस पर लंब डाला गया, ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो हमें एम पी मिल गया 3 सेंटीमीटर, और ओ पी हमें दिया ही हुआ है, त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, कितना है 5 सेंटीमीटर। अब हमें ओ एम पूछ रहा है, तो क्या यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में लगता है। तो देखिए यहाँ पे देखिए होता क्या है समकोण त्रिभुज में, देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ समकोण त्रिभुज ओ एम पी में, ठीक। तो यहाँ पे देखिए कर्ण क्या होगा कि 90 अंश के सामने भुजा कर्ण होती है, तो ओ पी हो गया। और हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय जो होता है वो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर, ठीक, प्लस आधार का स्क्वायर। या इसको हम ऐसे भी कहते हैं कि जो त्रिभुज में बड़ी वाली भुजा होती है उसका स्क्वायर बराबर होता है शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है। इससे भी हम कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे बड़ी भुजा ओपी है, ओपी स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा एम पी का स्क्वायर, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक, एम पी का स्क्वायर ये वाला स्क्वायर प्लस ये ओ एम का स्क्वायर, ठीक है, इस भुजा का स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पे हमें क्या क्या पता है, जो पता है उसको लिख लेंगे, जो नहीं पता है उसको निकालेंगे। देखिए ओपी में पता है कितना 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर पहले यहाँ लिख देते हैं बराबर, एमपी में पता है 3 सेंटीमीटर, तो 3 का स्क्वायर लिख देते हैं, प्लस ओ एम हमें नहीं पता यही निकालना है तो इसका स्क्वायर लिख देते हैं ऐसे, ठीक। तो देखिए 50 हो जाएगा बराबर 3 त्रिक 9 हो जाएगा, प्लस ओ एम को ऐसे रहने देते हैं। तो अब देखिए अब क्या करते हैं, ओ एम का स्क्वायर इस साइड है, ठीक है। अब हम करते क्या है, इस 9 को इस साइड लेते आते हैं, तो ये हो जाएगा 25 - 9 और बराबर कितना हो जाएगा 16, ठीक है। अब देखिए दोनों इधर क्या है स्क्वायर है, तो जब स्क्वायर हटाते हैं तो क्या करते हैं दोनों साइड का वर्गमूल ले लेते हैं। इधर का वर्गमूल ओ एम हो जाएगा, इधर का वर्गमूल लेंगे तो √16 आएगा जो कि बराबर होता है 4, ठीक है। तो हमें मिल जाएगा 4 सेंटीमीटर ओ एम। तो इस तरीके से हम इस सूत्र का प्रयोग करके निकाल सकते हैं। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।